हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर आमंत्रित करता हूं। बेटा ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर चल रहा है और इसमें आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। ये इसमें देखिए जो पैसे बांटने वाले क्वेश्चन थे उन्हें कराया जा रहा है। काफ़ी क्वेश्चन हैं पैसे बांटने वाले, कोशिश करेंगे आज इन्हें समाप्त करें, उसके बाद में आपके आगे वाले टाइप को शुरू करेंगे। और जो आगे वाला टाइप होगा वो सैलरी वाला क्वेश्चन होंगे। उसमें कौन से होंगे? सैलरी वाले क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, आज इसे फिनिश करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जब भी आप मेरी वीडियो देखने के लिए बैठ रहे हैं उस समय पे इतना ज़रूर किया कीजिए कि वीडियो में जो क्वेश्चन आता है, मैं जो सॉल्यूशन कराता हूँ, सॉल्यूशन से पहले वीडियो को रोक के आप उन क्वेश्चंस को अपने आप पहले सॉल्व करके देखा कीजिए, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाइए। अगर आप स्वयं सॉल्व कर लेते हैं तो फिर दैट इज़ मच बेटर। अगर स्वयं सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें कि क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो कैसे कराएं। ठीक है, चलिए कराते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में करा रहा था आप लोगों को, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या से में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अभी तक जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही नंबर दोनों में या तो ऐड करने के लिए या दोनों में से सबट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा था। अब इसमें क्या कह दिया है कि ये आपकी 2 जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और 2 जोड़ा जाता है। ऐसा भी नहीं है यहाँ पर 2 जोड़ा जाता है और यहाँ पर 5 घटाया जाता है, तो नो प्रॉब्लम। मैं दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, दोनों तरीके से देखें। पहला तरीका तो आप अपने उससे देख लें जो मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या इक्वल टू 2:3। अब इसमें डिफरेंस वाले को उससे नहीं बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और बाद में डिफरेंस क्या हुआ है, उससे नहीं बताएंगे। ठीक है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, इसका अनुपात है आपका 1:2। अब इनमें क्या किया है, पहले में से 2 घटाया है और दूसरे में 2 जोड़ा है। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 होगा। डिफरेंस कितना आया? अंतर करना है, बड़े में से छोटे को घटाना, 1 आया। इसका इससे मल्टीप्लाई 2 2 4 और इसका इससे मल्टीप्लाई ये आपका केवल 2। ज़्यादा में से कम को घटाना है तो इसमें भी अंतर देखेंगे तो अंतर आपका 6 आएगा। अंतर देखना है, अंतर आपका 6 आएगा। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 6 है तो उसने पूछा क्या है, तो बताओ दोनों संख्याओं का योग क्या हुआ। दोनों संख्या हमारी कितनी है? 2 और 3। 2 + 3 मिला के कितना हो गया? 5। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 5 = 30। 30 इज राइट वैल्यू। कौन सा सही है आपका? अब आपका सही है कौन सा? ए इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? आप कह रहे हैं कि सर हमें इससे नहीं, हमें तो दूसरे तरीके से बताओ। तो दूसरे तरीके से बेटा इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखें जरा, बता रहा हूं। पहली संख्या आपकी हो गई 2x और दूसरी संख्या आपकी हो गई 3x। ये कह रहा पहली संख्या में से 2 घटा दें तो 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें तो इसमें 2 जोड़ दिया। तब इनका रेशियो अर्थात किस किस का रेशियो? 2x - k2 अपॉन 3x + k2। इनका रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 अर्थात 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4x माइनस के 2 2 4 = 3x और प्लस के 2। जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो x रह गया और इसे इधर लेके जाएंगे तो जुड़ जाएगा, 6 आ गया। इसने कहा कि दोनों संख्याएं क्या हैं? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मेरी 2x थी और दूसरी संख्या आपकी 3x थी। दोनों को मिला के कितना हो गया? 5x। तो x की वैल्यू में यहाँ पे क्या रख दूँ? आपका हो गया सर 6 रख दो, तो = कितनी वैल्यू आ गई? 30। दैट इज मच बेटर। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे आप। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना। क्वेश्चंस पे ऐसे हावी हो जाइए कि हर चैप्टर के क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं निकल पाए। अगर ऐसा आपने कर लिया
तो एग्जाम को फाइट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप हर एग्जाम को फाइट करोगे और बढ़िया मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसे ही ये है, किसी से भी कर दो, अंतर से कर दो, क्योंकि एक ही नंबर इसमें क्या करवा रहा है, ये जुड़वा रहा है, एक ही नंबर जोड़ने की बात कर रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, केवल और केवल हम अंतर वाले से करेंगे। अब इसको जब केवल एक ही नंबर के जोड़ने की या एक ही नंबर घटाने की बात कर रहा हो तो डिफरेंस वाले से कर दीजिए। जरा देख लेते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट इज टू सेकेंड, 3:4, फिर फर्स्ट इज टू सेकेंड, 4:5। इसका अंतर डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस 1, दोनों जगह पे 1 1 है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। क्या चाहिए भाई, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो यहाँ पे भी तो दोनों संख्याओं का अंतर एक ही है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हमारा 6 सही है। 6 इज राइट वैल्यू, 6 इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं जिससे कि आप लोगों को इसे पूरा देखने में दिक्कत नहीं हो। ठीक, चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या हैं, तो जरा देखें। पहले 3:5, 3:5, फिर दोबारा में 2:3। इसका अंतर 2 और इसका अंतर 1। इसका मतलब इसमें अंतर 2 है और इसमें 1 है, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 4:6 और ये कितना हो जाएगा आपका 3:5। इसका मतलब प्रत्येक में देखो कितना जुड़ रहा है, इसमें कितना जोड़ा 1 और इसमें भी कितना जोड़ा 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। उसने क्या कहा है कि बताओ दोनों संख्याएं क्या हैं, तो पहली संख्या कितनी है हमारी 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 × 18। भाई क्या किया है, 6 × 3 ही तो किया है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 5, तो 6 × 5 बराबर 30। 18 और 30 वैल्यू हो गई, कौन सा सही है, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। जब संख्या केवल एक ही जुड़वाई जा रही हो या एक ही संख्या को दोनों में से घटवाया जा रहा हो तो आप अंतर वाले से कीजिएगा, बहुत जल्दी कर देंगे, अच्छा आंसर आएगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 17:23 हो जाता है। इसका अंतर कितना आया 2 और इसका अंतर कितना आया जरा बताओ 6 तो आ रहा है, 23 में से 17 गए तो 6 बचे। अब इसे 6 का अंतर करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा हमें 3 से, तो ये हो गया 15:21 और ये हो गया आपका 17 क्योंकि मल्टीप्लाई किया ही नहीं है हमने इसमें। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये 6 आया है और ऊपर वाले का अंतर देखो 5 का और 7 का अंतर कितना आया 2 और 17 का और 23 का अंतर कितना आया 6। तो इसका मतलब 2 को 6 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप ही कहोगे सर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये 6 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं, हमें इन दोनों रेशियो में करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 हो गया और 3 का मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे तो 21 हो गया। क्लियर है ना, तो 15:21 हो गया। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि 15 में कितना जोड़ दें कि ये आपका 17 हो जाए, तो आप कहोगे सर +2 कर दो, 2 ही तो प्लस हुआ, और 21 में कितना ऐड कर दें कि 23 हो जाए, तो +2 कर दो, अर्थात 2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब इसने पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब दोनों संख्याओं का योग निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, अर्थात 21 + 15 कितने हो गए 36 × 8
8 छिंगे 48, 4 कैरी के, 8 × 24, 24 और 4 28, 288 कोई है 288 आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा है? सी इज राइट वैल्यू। क्लियर? दोबारा से देख लो, 5:7 और 17:23, इन दोनों का अंतर आ रहा है 2 और इन दोनों का अंतर आ रहा है 6। इसका मतलब इस अंतर को 2 को 6 करने के लिए इसमें मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 से इन दोनों में गुणा हुआ तो एक 15 हो गया, दूसरा 21 हो गया, और ये इसमें किसी से गुणा करना ही नहीं पड़ा, तो ये 17 और 23 रहेंगे। 15 में कितना जोड़ देंगे? 17 हो जाए तो 2 जोड़ना पड़ा, और इधर 21 में कितना जोड़ देंगे? 23 हो जाए तो इसमें भी 2 जोड़ना पड़ा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इस 2 की वैल्यू किसके बराबर रही? 16 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8 के। अब उसने कहा दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों संख्या तो बन के ये तैयार हुई ना मेरी 15 और 21। हमें इसको नहीं लेंगे 5 को और 7 को, अब कौन से को लेंगे? 15 और 21 को लेंगे। 15 + 21 कितना हो गया आपका? 36। 36 × 8 कितने हो गए आपके? 288। क्लियर है भाई? ठीक। नेक्स्ट, अब देखो इसमें 3 संख्याएं आ गई। 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। प्रत्येक में 16 जोड़ा जाए तो संख्याओं का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। भाई अंतर प्रत्येक में कितना है? देखो इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, ठीक, इसमें भी अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का, तो सभी के अंतर बराबर रहे। तो इसमें देखो 4 से 5 हो गया तो 1 ही तो जोड़ना पड़ा, इसमें 5 से 6 हो गया तो 1 ही तो जोड़ना पड़ा, और ये 6 से 7 हो गया तो इसमें भी 1 जोड़ना पड़ा। ठीक, जब इसमें 1 जोड़ना पड़ा है तो मुझे ये बता दो कि 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 की वैल्यू आई 16। उसने क्या कहा है कि बताओ तीनों संख्याएं क्या हैं? तो तीनों संख्याएं तो यहीं से निकालूंगा। पहली वाली संख्या कितनी है मेरी? 4, तो 1 की वैल्यू 16 है, तो 4 की वैल्यू 16 × 4 = 64। अब सेकंड वाली संख्या, 1 की वैल्यू आपकी 16 है तो 5 की वैल्यू 16 × 5 = 80। जब 1 की वैल्यू, तीसरी संख्या, जब 1 की वैल्यू आपकी 16 है तो 6 की वैल्यू 6 × 16, 16 × 6 = 96। ये समझ में आ गया होगा 64 कैसे आया है कि 16 × 4, ठीक, और ये 16 × 5, और यहाँ पर 6 × 16 96। कौन सा सही हो गया जरा देख लो? 64, 80, 96 कौन सा सही है? दिस इज द राइट वैल्यू। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना आप लोगों के में? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अच्छे तरीके से देखने हैं ये वाले क्वेश्चन आपको। कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन। 2695 को ₹2695 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B, C and D such that when A gets 1 rupees then B get 80 पैसे, when, उधर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ठीक है, अब तो दिखाई देगा। When B get 75 पैसे then C gets 1 right 1/4 rupees. When C gets 90 पैसे, this is the 90 पैसे, ठीक है, गो नहीं है, 90 पैसे, then D gets 1 rupees 35 पैसे. What is the part of C? इसने कहा है कि 2695 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को 1 रुपया मिलता है तो B को 80 पैसे। तो 1 रुपये का मतलब कितने पैसे हो गए? 100 पैसे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि A और B का रेशियो क्या बना, तो आप कहोगे सर A को मिलते हैं 100 पैसे तो B को मिलते हैं 80 पैसे। इससे ये कैंसिल, ये 5 बार कट गया तो ये 4 बार कट गया, इसका मतलब ये 5:4 आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें अच्छे से। अब क्या कह रहा है कि जब B को 75 पैसे मिलते हैं तो C को 1/4 रुपये मिलते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि 1/4 रुपये का मतलब क्या है, 1/4 रुपये, इसका मतलब 1 रुपया प्लस 1/4 रुपये, या ऐसे नहीं करके डायरेक्ट इसे पैसे में कन्वर्ट करो। 4 × 4 और 1 5, 5/4 इंटू 100 पैसे। इससे ये कैंसिल हो गया 25 टाइम,
अर्थात 125 पैसे। क्लियर है? 1 रुपये, 1/4 रुपये को हम कहेंगे 125 पैसे। क्लियर है? अर्थात B/C, जब B को 75 पैसे मिलते हैं तो C को मिलते हैं 125 पैसे। 25 से 5 बार कट गया, 25 से 3 बार कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3:5। अब क्या कह रहा है कि C को जब 90 पैसे मिलते हैं, C गेट्स 90 पैसे, देन D गेट्स 1.35 पैसे। 1 रुपीज़ का मतलब हो गया 100 पैसे, ठीक, और प्लस 35 पैसे और मिलते हैं, तो उसे मिल गए 135 पैसे। क्लियर है? तो इसका मतलब C को मिलते हैं आपके 90 पैसे, तो D को मिलते हैं 135 पैसे। 9 से ये 10 टाइम, और 9 से ये 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45। 5 से 2 टाइम, तो 5 से 3 टाइम। आप इसे लिख सकते हो 2:3। अब इन सब के रेशियो को एक सीक्वेंस में लगा दो, A/B/C/D। क्लियर? यही तो लगेगा। देखें, सबके मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 5 3 15 दूनी 30। अब 5 को हटा देंगे, इसको ले लेंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 2 जा 24। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो बार बार पूछ लेना, क्योंकि पहली जो क्लास हुई है उसमें यही चीज़ समझाई गई थी आप लोगों को। ठीक है? अब इसको हटा देंगे, इन सबको ले लेंगे। 5 4 जा 20, 2 जा 40। अब इसको हटा देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 3 जा 60। अगर कोई एक ही नंबर से कट रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। 2 से कट रहा है 15 टाइम, 2 से कट रहा है 12 टाइम, 2 से कट रहा है 20 टाइम, 2 से कट रहा है 30 टाइम। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो आप कहेंगे 5 और 2 7, और ये भी आपका 3 और 2 5, 5 और 2 7। 77 की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर हो गई? 2695। 2695। डबल क्रॉस हो रहा है, इसे सही कर देता हूँ। 2695। सबसे पहले 11 से 7 टाइम, और 11 से 11 2 जा 22, 4 रिमाइंडर बचा। 11 4 जा 44, 5 रिमाइंडर बचा। 11 5 जा। अब 7 से 7 3 जा 21, और 7 5 जा 35 टाइम। अब उसने वैल्यू किसकी पूछी है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ सी? सी का पार्ट कितना है? तो सी का पार्ट बताओ कितना है? 20। तो सी का पार्ट 20, एक की वैल्यू 35 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 इज राइट वैल्यू। दिस इज द राइट वैल्यू 700। आपके टफेस्ट क्वेश्चन और सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जो आपके टफ से टफ क्वेश्चन है वो भी कराएं, और जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी कराएं। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। दोबारा से देख लें, इसने क्या कहा है कि जब ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। 1 रुपये का मतलब हो गया 100 पैसे, तो इसका मतलब ए के 100 पैसे और बी के 80 पैसे, तो इनका रेशियो बनाए तो 5:4 हो गया। अब उसने कहा है कि बी को अगर 75 पैसे मिलते हैं तो सी को 1/4 रुपये मिलते हैं। तो 1/4 रुपये को मैंने यहाँ पे 1/4 को 5/4 रुपये में बदल दिया, और इंटू 100 का कर दिया, तो ये पैसे में कन्वर्ट कर दिए मैंने, तो ये हो गए 125 पैसे। तो सी को 75 पैसे, सॉरी बी को 75 पैसे, तो सी को 125 पैसे। 25 से कैंसिल हो गए, 3:5 हो गया। अब उसने कहा है कि सी और डी को, सी को 90 पैसे मिलते हैं तो डी को 1.35 पैसे मिलते हैं, तो ये टोटल हो गए आपके कितने? 35। क्लियर हो गया? 135। ये 2:3 का रेशियो हो गया। सबको सीक्वेंस में लगा दिया, A/B/C/D में, तो ये हो गया 30:24:40:60। सिंपलिंग कर दिया, इसका सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 से डिवाइड चला गया। सबको ऐड किया तो 77। 77 किसके बराबर हो गया? 2695 के बराबर हो गया। अब ये 77 से ये टोटल डिवाइड हो गया 35 टाइम। मैंने 2 बार में डिवाइड किया है, क्योंकि एक बार में मुझसे भी नहीं हो पा रहा था, तो आपसे भी नहीं हो पाएगा। आप भी इसे इसी तरीके से करें, ठीक है? तो पहले 11 से डिवाइड कर दिया, फिर 7 से डिवाइड कर दिया, तो 35 टाइम चला गया। अब उसने पूछा कि एक की वैल्यू अगर 35 है तो सी की वैल्यू 20 किसके बराबर हो जाएगी? तो 20 × 35 = 700 इज राइट वैल्यू। ओके, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, विशेष अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पहली दफ़े इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे या आप पहली दफ़े ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो करने में असमर्थ रहोगे। समझ में आया? देखें, दो तरीके से बताऊंगा मैं इसको। पहला तरीका, ठीक है, होल अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर, पृथ्वी बना दी मैंने, देख लेना पृथ्वी सही बनी है गलत बनी है, आप जानो इस चीज़ को, स्फेरिकल होती है। इसका मतलब नॉर्दर्न पार्ट ये वाला और साउदर्न पार्ट ये वाला। उसने कहा है कि पूरी पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है पूरे पर, है ना, वो कितना है आपका 1:2। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न पार्ट में जल और थल और जल का अनुपात 2:3 है। लैंड इज टू वाटर यहाँ पे कितना है 2:3। साउदर्न पार्ट में लैंड इज टू वाटर कितना है पता नहीं है, तो इसे थोड़ा सा मैं पता नहीं है तो कुछ मान लेता हूं। ये साउथ रहा, लैंड इज टू वाटर यहां पे हम मान लेते हैं x:1। यहां से अगर मैं पृथ्वी निकालता हूं, जमीन निकालता हूं, तो आप कहोगे सर 2 जमीन है और टोटल हो गया 5, 3 और 2 5, है ना भाई। पूरे भाग को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, है ना। टोटल में से 2 भाग क्या है आपकी जमीन है, ठीक, थल है, और यहीं से वाटर देखा जाए तो आप कहोगे सर टोटल 5 में से 3 आपका वाटर है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जमीन देखेंगे, स्थल देखेंगे तो x स्थल है और टोटल आपका x+1 है, और वाटर देखेंगे तो 1 वाटर है और x+1 इसमें टोटल है। ठीक है, ठीक। अगर मैं जमीन को जोड़ दूं, अर्थात जमीन कितनी है ऊपर वाले में 2/5 और प्लस नीचे कितनी है x/x+1, और पानी को जोड़ दूं तो 3/5 और प्लस 1/x+1। ठीक, तो ये कितना हो जाता है 1:2 के रेशियो में हो जाता है। कितना हो जाता है 1:2 के रेशियो में हो जाता है। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम, 5x+1, इसका मल्टीप्लाई इससे 2x+2, इसका मल्टीप्लाई इससे is to 5x। ठीक है, ऐसे ही यहां पे बनाइए, एलसीएम ले लिया हमने 5 और x+1, इसका मल्टीप्लाई इससे 3x+3, इसका मल्टीप्लाई इससे +5 इज इक्वल टू 1:2। अब मुझे बताइए ये दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो गए, हुए कि नहीं हुए। इन दोनों को ऐड कर दो, x जुड़ जाएंगे तो 7x+2। अब इसे अपॉन में लिखेंगे रेशियो के बाद वाले भाग को, ये कितना हो जाएगा 3x + 8। सही है भाई, 3x और 3 और 5 8 हो गया, इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई 14, x प्लस के 4 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस के 8। अब हम क्या करेंगे, 3x को इधर लेके आएंगे तो 14 में से 3x गया तो 11x, और 8 में से 4 गया तो 4, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 4:11। क्लियर हो गया भाई, अर्थात x:1 की रेशियो 4:11 आ गया, तो 4:11 इज बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है, कौन सा सही है, बी फॉर बॉम्बे। एक तो ये तरीका था, फिर दोबारा से देख लो इसे, फिर दोबारा से समझाता हूं, अच्छे से देखना। नॉर्दर्न पार्ट में अर्थात पूरे होल अर्थ पर लैंड इज टू वाटर 1:2 के रेशियो में है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में लैंड इज टू वाटर 2:3 के रेशियो में है। तो मैं यहाँ से पृथ्वी निकालूंगा,
या ज़मीन निकालूंगा तो ज़मीन 2 है और टोटल 5 हो गया, 2/5। और यहाँ से मैं वाटर निकालूंगा तो 3 वाटर है, टोटल 5 है, तो 3/5 हो गया। अब हमारा साउदर्न पार्ट में जाते हैं तो लैंड इज टू वाटर x इज टू 1 हो गया। लैंड यहाँ पे x/x+1 हो गया, क्योंकि x हमारा ज़मीन है और दोनों को जोड़ देंगे तो x+1 आएगा, न कि 2 हो जाए ये या 3 हो जाए। यहाँ से वाटर निकालेंगे तो वाटर 1 है तो 1/x+1 हो गया। अब यहाँ पर ज़मीन को जोड़ दें और पानी को जोड़ दें, तो ज़मीन ऊपर वाले में कितनी है 2/5, तो 2/5। नीचे वाले में ज़मीन कितनी है x/x+1, तो दोनों को जोड़ दिया, रेशियो का साइन लगाया। वाटर 3/5 प्लस 1/x+1, इसमें एलसीएम ले लिया तो इसका इससे गुणा हो जाएगा 2x + 2 + k 5x। और यहाँ पर एलसीएम ले लिया x+1, तो इसका इससे मल्टीप्लाई 3x + k 3 और इसका इससे मल्टीप्लाई + k 5। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7x + 2 अपॉन ये दोनों कैंसिल हो गई, 3x + k 8 = 1/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे 14x + k 4 = 3x + k 8। x को एक तरफ कर लिया, नंबर को एक तरफ कर लिया, तो इधर 11x हो गया, उधर जाके 4 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4:11, क्योंकि 11 इसके अपॉन में पहुंचेगा, तो इसका मतलब x:1 का रेशियो जो आया वो 4:11 आया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे इसको। लैंड इज टू वाटर टोटल पर 1:2 और लैंड इज टू वाटर किस पर, नॉर्दर्न पार्ट पर। एन का मतलब समझ जाना नॉर्दर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट नहीं, नॉर्दर्न पार्ट। और ये टोटल पे है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2:3। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 3 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5 हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया हमारा 15 का डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, तो ये हो गया 30 तो मैं मान लेता हूँ टोटल का, क्योंकि आधा भाग होता है नॉर्दर्न पार्ट और आधा भाग होता है साउदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट 15 हो गया, तो टोटल हो गया आपका 30 कितना हो गया टोटल हो गया, कि भाई 15 ऊपर वाला है तो 15 नीचे वाला, तो टोटल 30 हो गया। तो टोटल हमारा कितना था 3 से ये 30 कितने टाइम डिवाइड हुआ 10 टाइम। अगर 10 का मल्टीप्लाई में 1 से करूँ तो 10 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई में 2 से करूँ तो कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। इस 5 से ये कैंसिल हुआ कितने टाइम 3 टाइम। अगर 3 का मल्टीप्लाई में 3 से करूं तो ये 9 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई में 2 से करूं तो ये आपका 6 आएगा। वीडियो को बार बार देखना भाई, मैं आपको बता दूं आगे वाला जो भाग है वो आपकी लैंड है, और यहाँ पे लैंड ये है। टोटल पर लैंड कितनी हो गई 10, और नॉर्दर्न पार्ट में कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे साउदर्न पार्ट में लैंड इज टू वाटर जब हम निकालेंगे, साउदर्न पार्ट में लैंड इज टू वाटर जब हम निकालेंगे तो 10 में से 6 को घटा देंगे और वाटर निकालेंगे, तो टोटल पे वाटर कितना है आपका 20 में से नॉर्दर्न पार्ट पे वाटर कितना है 9, इसे माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया भाई। टोटल पे हमारी अर्थ है लैंड है 10 और नॉर्दर्न पार्ट पे लैंड है हमारी 6, तो 10 में से 6 माइनस कर दिया, और टोटल पार्ट पे हमारा वाटर है 20 और आपके नॉर्दर्न पार्ट पे वाटर है हमारा 9, तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बच गया 4 और ये बच गया 11। दिस इज़ द राइट वैल्यू। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बढ़िया रहा या नहीं रहा, अच्छा है ना, क्लियर हो रहा है ना। 1-2 बार वीडियो को पॉज कर करके देखें, रोक कर देखें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, इस पर एक एग्जाम्पल फिर मैंने बना दिया था, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन था, ये मैंने आपके लिए बना के तैयार कर दिया था। तो आप लोग ये समझें कि मैं जो आपको सॉल्व करा रहा हूँ, मेरे सॉल्व करने से पहले आपको इसे रोक कर, वीडियो को रोक कर उसी जगह पे पहले क्वेश्चन को नोट करना और अपने आप करने की कोशिश करना। लेकिन आप लोग करते कहाँ हो, करते ही नहीं हो। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चों को सीट दिया करता था और काफ़ी चीज़ें उन्हें समझाया करता था कि बेटा पढ़ लो। तो क्या करते थे कि बच्चों की पढ़ाई का जो सिलसिला है ना, वो दूसरे टाइप का रह गया आजकल। आपके लिए डाटा तो ज़रूर आता है नेट का, लेकिन वो डाटा पढ़ाई के लिए नहीं यूज करते हो आप लोग। कानों में लीड लगाएंगे, गाने सुनते रहेंगे, आप मूवी देखते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ जो आपकी है
इसे नहीं करते हैं। टिकटॉक का सिस्टम वैसे ख़त्म कर दिया, बढ़िया किया, लेकिन बीच में तो बहुत ही ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ गया था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी आपकी उम्र पढ़ाई की है, इस समय आप वेस्ट न जाने दें एनी मोमेंट को, और आप उस पर बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको जॉब अच्छी सी मिल जाए। ठीक है, कोई भी जॉब मिल जाए पहले आप उंगली टेकने की कोशिश कीजिए, फिर तो धीरे धीरे करके आप में अगर कुव्वत है तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। मैं एक दो स्टूडेंट्स जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके मैं आपको कभी उदाहरण दूंगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और वो किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, और उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं, अभी पहले इसे करते हैं। अब जो सेकंड वाला मेथड था उसी से बताएंगे, फर्स्ट वाले मेथड से नहीं बताएंगे। ठीक है, लैंड इज टू वाटर टोटल पर कितना है आपका 4:5। लैंड इज टू वाटर कौन से पार्ट में, साउदर्न पार्ट में, कितना है आपका 2:3। इसे जोड़ा 9 हुआ और इसे जोड़ा 5 हुआ, तो इसका मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई। या दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम ही लो, मल्टीप्लाई ना करो, इक्वल मत करो, हटाओ। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया आपका 45। इसका डबल कर दिया 90, 9 से इसमें डिवाइड किया तो 10 टाइम, 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई हम 10 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई को सही से कर देते हैं भाई। 10 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 40 हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 50 हो गया। ठीक, इधर 5 से ये कैंसिल हो गया 9 टाइम, 9 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 18 हो गया, और 9 का मल्टीप्लाई अगर 3 से किया तो 27 हो गया। अब साउदर्न पार्ट का हो गया, तो नॉर्दर्न पार्ट का लैंड इज टू वाटर निकालना है आपको। तो जरा देख लेते हैं, 40 में से किसको घटाएंगे, 18 को, रेशियो, और 50 में से किसको घटाएंगे आप, 27 को, माइनस कर दो, 2 बचा, 2 बचा, इसमें से माइनस कर दो, 3 बचा और 2 बचा, 22:23, 22:23। कहीं मिस्टेक है क्या, दोबारा से देख लो, 25:29, 29:21, 23 कहीं पे नहीं दिख रहा है, कुछ मिस्टेक है, जरा देख लेते हैं। दोनों को ऐड किया 9 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, सही है। एलसीएम 45 आ गया, उसका डबल कर दिया 90 हो गया। ठीक है, 90 ये 10 टाइम, तो इसका मल्टीप्लाई इससे 40, इसका मल्टीप्लाई इससे 50। ठीक है, इससे ये 9 टाइम, 9 का मल्टीप्लाई 27, 9 का मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 40 में से 18 माइनस किया तो 22 राइट है, और 50 में से 27 माइनस किया तो 23, हमारा राइट है भाई, ये दिस इज द राइट वैल्यू। ठीक है, सही कर लेना, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है इसके, सही कर लेना। नेक्स्ट, 2,36,800 रुपए को एबीसी में 8 आदमियों, 10 औरतों और 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक मिले। यहां से देखें अब आप, ईच मैन गेट, अगर एक महिला को 100 रुपए मिल रहे हैं तो एक आदमी को कितने मिलेंगे, एक आदमी को 25% ज्यादा, अर्थात 25 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो 25/100 अर्थात 5/4। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक औरत को प्रत्येक लड़के से 25% ज्यादा, तो वही स्थिति यहाँ पे फिर रहेगी, तो ये भी 5:4। क्लियर भाई, 100 अगर लड़के को मिलते हैं तो 125 महिला को मिलेंगे। अब इन्हें एक सीक्वेंस में बना दो, 1 मैन, वुमेन एंड बॉय, मल्टीप्लाई 25, ये 20 और ये आपका 16। ये आ गया एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का।
उसने क्या कहा है कि 8 मैन और 10 वुमेन और 12 बॉय, ठीक। तो 8 इंटू 25, 22 इंटू 10 और 16 इंटू 12। देखो 4 से 2 बार, 4 से 5 बार और 4 से 4 बार, ये 2 बार और ये आपका 5 बार और ये कट गया 25, फिर ये कितना 25 और ये कितना 24, सबको जोड़ेंगे तो 74 आ गया। कितना आ गया 74 आ गया। और 74 जो आया है वो किसके बराबर है, ये बराबर है 2,36,800 के। सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 2 7 जा, 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा, इससे ये 3 टाइम और 2 टाइम अर्थात 3200। एक की वैल्यू 3200 आ गई। उसने क्या कहा है कि प्रत्येक महिला को कितना मिलता है, यहाँ पे 10 वुमेन को कितना मिल रहा है, यहाँ पे जरा बताओ। 10 वुमेन को मिल रहा है 25, तो एक की वैल्यू अगर आपकी 3200 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू तो आई यहाँ पे, एक की वैल्यू 3200, तो 10 महिलाओं को कितना मिल रहा है यहाँ पे 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 25। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 25 दूनी 50, 75 और 80, 80,000 हो गया। तो एक महिला को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 80,000 अपॉन 10। भाई 10 महिलाओं को 80,000 रुपये मिले तो एक महिला को कितना मिला 8,000 रुपये। हो गई ना बल्ले बल्ले, 8,000 रुपये मिल गए। कितने मिले 8,000 मिले, 8,008 राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देख लो फिर दोबारा से। एक आदमी को एक महिला से 25% ज्यादा मिलते हैं, एक आदमी को एक महिला से 25% ज्यादा मिलते हैं, तो 100 अगर महिला को मिल रहे हैं तो 125 आदमी को मिलेंगे। रेशियो बनाए तो 5:4 हो गया। एक औरत को प्रत्येक लड़के से 25% ज्यादा मिलते हैं, तो 100 अगर लड़के को मिलते हैं तो 125 महिला को मिलेंगे, तो यहाँ पे भी 5:4 हो गया। रेशियो बना दिया 25, 20 और 16, ठीक। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को 25:20:16 के अनुपात में उनको पैसा मिला, लेकिन वो थे कितने व्यक्ति थे 8, तो 8 मैन, 10 वुमेन और 12 बॉय। तो एक आदमी को 25 मिला था तो 8 को कितना मिलेगा इंटू 8, और एक औरत को 20 मिला था तो 10 औरतों को कितना मिलेगा इंटू 10, 20 इंटू 10, ऐसे ही 12 इंटू 16। इसका रेशियो बनाया तो 25:24। इन टोटल को मिला के कितना हो गया 74। तो 74 किसके बराबर हो गया 2,36,800 के। तो इससे इसको कैंसिल किया तो कितने बार कट गया 3200 बार। जब एक की वैल्यू 3200 आई है तो औरतों के हिस्से में कितना आ रहा था 25, 10 औरतों को 25 मिल रहा था, तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई 80,000। तो एक औरत को कितना मिलेगा 80,000 बटे 10 बराबर 8,000। क्लियर। नेक्स्ट देखें। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों से मैं यही कहूंगा पहले इसको थोड़ा सा समझें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करें। क्वेश्चन पढ़ने से काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी नज़र, और कोई अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक उसमें कैलकुलेशन में होती है तो उसे देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सामने कोई बैठा नहीं रहता, अकेले वीडियो बनाते हैं तो कुछ क्या चल रहा है कुछ पता नहीं रहता है। बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो अपने आप ही मालूम पड़ता चलता है। और कैलकुलेशन है नो प्रॉब्लम, आपको आइडियाज आने चाहिए, उसको मेथड मिलना चाहिए आपको कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखें, ए को 60,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा शेष व्यक्तियों, जब ए का हिस्सा शेष व्यक्ति कौन रह गए बी सी डी, ये बी सी डी हो गए तीनों मिलके, बी सी और डी तीनों प्लस हो गए, और ये हो गया ए आपका। होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ए के हिस्से को बी सी डी के हिस्से में मिला दूं तो कितने लोगों का हो जाएगा 4 लोगों का हो जाएगा, और 4 लोगों का कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। 4 लोगों का कितना हो गया 5 हो गया भाई। क्लियर है। वैसे तो सब जगह पे 5 6 जैसे जो भी बनना होगा देखा जाएगा। तो ए का भाग अगर मैं यहां से निकालता हूं तो ए का भाग आपका 2 है, और टोटल कितना सभी का मिला के, यहां पे सभी का मिला के कितना है 2 और 3 5, और कितने में से 60,000 में से ये कई बार कट गया 12,000 बार, और 12 दूनी 24,000।
क्लियर। अब मैं लेता हूं किसको, बी को। बी को जो हिस्सा मिलता है वो शेष व्यक्ति कौन कौन रह गए, ए, सी और डी का कितना मिलता है, 1/4। ये तो हो गया आपका बी का भाग, ये आपका हो गया बी का भाग, और ये हो गया ए प्लस सी प्लस डी का भाग। अगर मैं इसे इसमें मिला दूं बी को, तो सब मिला मिलू के कितने हो जाएंगे ये लोग। अब आप कहोगे कि सर ये 4 हो जाएंगे, ए बी सी डी, तो एक को अगर 4 मिलाऊंगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब बी का भाग तो 1 रहा, बी का भाग कितना रहा, 1 रहा, और सभी का मिला के 5 हो गया। तो इसका मतलब सभी का भाग कितना था हमारा, 60,000। इससे इसको कैंसिल कर देंगे कितने बार, 12,000 बार। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। अर्थात ए को 24,000 मिलते हैं तो बी को मिलेंगे 12,000। ठीक है। अब देखें सी का भाग शेष व्यक्तियों के भाग का 1/5 है। तो ये वाला जो भाग है ये किस किस का हो गया भाई, इसके लिए आपका हो गया कि सर ये वाला हो गया। अगर सी को ले लिया तो ए प्लस बी और प्लस डी का भाग, और ये ऊपर वाला हो गया सी का भाग। इसका मतलब सी के भाग को अगर 5 में मिला दें तो कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब सभी का भाग यहाँ पे हो रहा है 6 और सी का भाग हो रहा है 1। तो सी को हिस्सा कितना मिला, सी को हिस्सा कितना मिला, 1/6। भाई टोटल हो गया 6 और 1 भाग रहा उसमें से सी का, इंटू किसका, 60,000 का। इससे ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 10,000 बार। इसका मतलब सी को मिल गया 10,000। अर्थात तीनों को मिला के टोटल कितना मिल गया भाई, देख लो, 40,000 46,000 मिल गए। ठीक है। अब किसका भाग पूछा, डी का, और टोटल कितना था, 60,000। अर्थात डी का भाग 60,000 में से अगर हम 40,000 को निकाल देते हैं तो बच कितना जाएगा, मात्र 14,000। इसका मतलब डी का भाग हमारा 14,000 रुपये है। कोई डाउट किसी को, यहां तक समझ में आ रहा है ना। डी का भाग कितना हो गया, 14,000। फिर दोबारा से समझ लो, ए का भाग, ए का हिस्सा शेष व्यक्तियों के 2/3 के बराबर है। अर्थात शेष व्यक्ति कौन कौन रहे, बी सी डी, और ए रहा, बी सी डी का 3 रहा तो ए का अकेले का रहा 2। तो 2 को अगर 3 में मिला देते तो टोटल भाग यहाँ पे हो गया 5। 5 में से 2 मिल गया किसको, ए को। तो टोटल हमारा कितना है, 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12,000। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 24,000 के। तो इसका मतलब ए को मिल गया 24,000। ऐसे ही बी को शेष के 1/4 मिलता है। तो टोटल हो गया आपका 5, 4 और 1 5, 1/5 का 60,000 इक्वल टू कितना हो गया, 12,000। ऐसे ही सी को शेष व्यक्तियों का 1/5 भाग मिलता है। तो 1 को अगर 5 में जोड़ देंगे तो 6 हो गया। तो 1/6 60,000 का कितना हो गया, 10,000। सबको जोड़ दिया तो 40,000 हो गया। तो डी का हिस्सा 60,000 में से 40,000 मुंह जुबानी आप घटा सकते हो, तो 14,000 रुपये बचाओगे आप। कितने बचाओगे, 14,000। क्लियर हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस में आया ये वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धीरज अपनी पूरी संपत्ति को अपनी पत्नी 3 पुत्रों 2 पुत्रियों और 5 नातियों में इस प्रकार बांटता है, और इधर कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक नाती को, नाती का मतलब समझते हो, ग्रैंडसन, ठीक है, कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8 भाग मिले। कितना मिले, 1/8 भाग। इसका मतलब नाती को 1 मिले तो बेटे को 8 मिले। ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां पे कर देता हूं, ग्रैंडसन इस टू सन, 1 इसको मिलता है तो 8 मिलता है बेटे को। ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, अथवा, ये तथा है, अथवा नहीं है, तथा प्रत्येक पुत्री के हिस्से का, या अथवा भी कर सकते हैं, 1/10 भाग मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है। ये वाला देखो, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक पुत्री का 1/10 मिलता है, तो डॉटर इज टू ग्रैंडसन इज इक्वल टू 10:1। अब मुझे ये बताओ, यहां पे ग्रैंडसन का कितना है, 1, और यहां पे भी ग्रैंडसन का कितना है, 1। अर्थात मैं लिख सकता हूं डॉटर
इज टू सन इज टू ग्रांड सन, दोनों जगह पे उसका बराबर आया ग्रांड सन का। डॉटर का आया कितना, डॉटर का आया 10, एक डॉटर का, और सन का आया 8 और ग्रांड सन का आया 1। अब हमारी डॉटर कितनी थी, उस व्यक्ति की डॉटर कितनी थी, 2 पुत्रियां, 2 डॉटर, और आपके पुत्र कितने थे उसके, 3 सन, और ग्रांड सन कितने थे, 5 ग्रांड सन। इसमें 2 से गुणा करो 20, इसमें 3 से गुणा करो 24, और इसमें 5 से गुणा करो 5। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया। अब उसने ये कहा है, इधर ध्यान दें, अब उसने कहा है कि प्रत्येक लड़की को 1,25,000 रुपए मिलते हैं। ईच डॉटर गेट, एक डॉटर को 1,25,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो 2 डॉटरों को कितने मिले, आप कहोगे सर 2 डॉटरों को मिले 2.5 लाख रुपए, सही है। और जो 2 डॉटरों को मिला वो यहां पे कितना मिला है, 20 मिला है, अर्थात 20 की वैल्यू 2.5 लाख रुपए हो गई, और एक की वैल्यू कितनी हो गई, 12,500 रुपए, 12,500 रुपए हो गई एक की वैल्यू। ठीक है भाई, उसने कहा है कि 3 तो नातियों के लिए, 3 तो ग्रैंडसनों को, एंड में उसने क्या कहा है उसे भी देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा है कि उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों को मिलने वाले कुल हिस्से का 40% भाग मिले। इसका मतलब पुत्र और पुत्रियों को कितना मिल रहा था, यहाँ पे पुत्रियों को मिला है 2.5 लाख रुपए, और पुत्रों को कितना मिला है अभी निकाला नहीं है, दोनों को जोड़ के उसका 40% निकाल देंगे, तो वो तो हो जाएगा वाइफ का। ठीक है, और तो बताओ उसकी संपत्ति का उसकी पत्नी को और 3 नातियों को कितना हिस्सा मिला। ठीक है, तो पत्नी का निकालते हैं, तो 24 का 1 का भाग कितना आ गया है, 12,500 रुपये, तो 24 का भाग कितना आएगा भाई, ये पुत्रों का आ गया 12,500 इंटू 24, 0 0, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48 और 12 60, 24 एक 24, 24 और 36। ये हो गया किसका, ये हो गया उसके पुत्रों का। और डॉटर का कितना हो गया था, 2.5 लाख रुपए। सबको अगर मैं जोड़ देता हूं 2.5 लाख रुपए, तो ये 5.5 लाख रुपए हो गए। 5.5 लाख रुपए का जो वाइफ को मिलता है वो 40% मिलता है। इसका मतलब वाइफ को जो मिला 0 0 0, 4 पंजे 20 की 0, और 4 पंजे 20 और 2 22। वाइफ को मिल गया कितना, 2,20,000 रुपए। ठीक है, जब एक की वैल्यू, इधर देखें, जब एक की वैल्यू 12,500 रुपए आई है, तो मुझे ये बताओ कि तीन नातियों को कितना मिलेगा। 5 नातियों को 5 मिलता है, तो 3 नातियों को 3 मिलेगा। 3 ग्रांड सनों को कितना मिल जाएगा, 3 ग्रांड सन इज इक्वल टू 3 इंटू 12,500, 0 0 7, 37,500। टोटल कितना हो गया, अर्थात वाइफ प्लस 3 ग्रांड सन, 3 ग्रांड सन। वाइफ को मिला 2,20,000। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के पहले खुद करके देखना, मालूम पड़ जाएगी। 37,500 रुपए, 0 0 5 7 5 2, 2,57,500। 2,57,500 इज बी फॉर बॉम्बे। कौन सा सही है, बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। आपका बी फॉर बॉम्बे इज राइट। दोबारा से देख लें, प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिलता है। इसका मतलब नाती को 1 मिलेगा तो पुत्र को मिलेगा 8। प्रत्येक डॉटर को
तथा प्रत्येक डॉटर का 1/10 भाग मिलता है। इसका मतलब नाती को फिर 1 मिलेगा तो डॉटर को 10 मिलेगा। डॉटर सन और ग्रांड सन का जो रेशियो बना वो 10:2, क्योंकि ग्रांड सन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों जगह ग्रांड सन 1-1 आ रहा है, तो इनकी वैल्यू हो गई 10:8:1। अब 2 पुत्रियां, 3 पुत्र और 5 नाती हैं, तो 2 से गुणा कर दिया इसमें तो 20 हो गया, 3 से गुणा कर दिया इसमें 24 हो गया, और 5 से गुणा 1 में कर दिया तो ये 5 हो गया। एक डॉटर को 1,25,000 रुपए मिलते हैं, तो दो डॉटरों को कितने मिलेंगे? 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये 2 डॉटरों का हिस्सा कितना है यहाँ पे? 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई जाएगी? 12,500 रुपए। तो 24 मिलता है, और उसके तीनों पुत्रों को, तो तीनों पुत्रों को 24 से कितना हो गया? ये 3 लाख रुपए। ठीक है, और दो पुत्रियों को कितना मिल रहा था? उसको 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए को मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, जो उसकी वाइफ को मिलता है, सभी पुत्र और पुत्रियों को मिला के 40% मिलता है। तो इसका मतलब दो पुत्री और 3 पुत्रों को मिला के 5.5 लाख रुपए हो गए। 5.5 लाख रुपए का 40% कितना हो गया? 2,20,000 रुपए। 5 नातियों को 5 मिलता है, तो 3 नातियों को कितना मिलेगा? जब एक की वैल्यू 12,500 रुपए आई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुणा 12.5 बराबर 37,500 रुपए हुए। तो एक उसकी वाइफ और 3 नाती को मिलाकर कितना हो गया? 2,20,000 रुपए प्लस 37,500 रुपए, 2,57,500 रुपए इस राइट वैल्यू। और अच्छे से देखें इसको, और बढ़िया तरीके से देखें। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग मैंने आपके पूरे करा दिए। अब जो आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो शुरू होंगे वो सैलरी वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, और उन्हें मैं आपका कल से वीडियो, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो उन्हीं के ऊपर बनेगी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले उनके बारे में आपको बताया जाएगा रेफरेंस से अच्छे से तरीके से, फिर आपको आए हुए क्वेश्चन, जो आने के चांस हैं, उन क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चन डाले जाएंगे। आप लोग मेरी वीडियो में कभी भी अगर क्वेश्चनों को देखोगे तो एक सिस्टमेटिक मिलेंगे। पहले सबसे हल्के वाले क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा, और आप देखेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आ गए सिर्फ मैं उनको करा रहा हूं, मैं उन क्वेश्चनों को भी कराने की कोशिश करता हूं जो क्वेश्चन आपके आने के चांस रहते हैं। तो बेटा मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरी आपके साथ में शुभकामनाएं यही हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और अपने जो गोल बना रखा है उसको अचीव करें। आपका तो गोल सिर्फ एक ही है कि नौकरी मिल जाए, तो नौकरी के लिए प्रयास कीजिए। वेरी वेरी थैंक यू।